स्टूडेंट ये ऑब्जेक्टिव्स में एक सेंटेंस दिया जाएगा और उस सेंटेंस के लिए हमें एक वर्ड या फिर 2 to 3 वर्ड्स में वो आंसर लिखना पड़ेगा। चलो देखते हैं अभी ये ऑब्जेक्टिव्स। 3 extra days which are allowed over and above the terms of bill। स्टूडेंट बिल ऑफ एक्सचेंज में बिल के ऊपर जो 3 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है उसे हम ग्रेस डेज करके बुलाएंगे। सो द आंसर इज ग्रेस डेज। फीस चार्ज्ड बाय नोटरी पब्लिक फॉर गेटिंग द फैक्ट ऑफ डिसऑनर नोटेड। स्टूडेंट नोटरी पब्लिक जो फीस चार्ज करते स्टूडेंट बिल डिसऑनर हो गया करके, वो जो फीस चार्ज करते हैं ना स्टूडेंट, वो फीस का नाम है नोटिंग चार्जेस। ओके अच्छा, थर्ड वन, अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉवी ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। ड्रॉवी अगर इंसॉल्वेंट हो गए यानी कि उनके पास पैसा नहीं है, उनसे जो पैसा हमें हमेशा के लिए नहीं मिलेगा उसे हम बैड डेब्ट्स ऐसा बोलेंगे। स्टूडेंट डेब्ट मतलब उधार, जो पैसा हमें मिलने वाला है वो, और बैड डेब्ट मतलब वो हमेशा के लिए नहीं मिलेगा। ओके अभी फोर्थ वन, अ पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट ड्रॉवर बिल ड्रॉ करने के बाद ड्रॉवी के ऊपर जब ड्रॉवी या एक्सेप्टर बिल का अमाउंट पे करने के लिए आएगा तो जो एंटाइटल रहता है वो अमाउंट रिसीव करने के लिए, यानी कि अमाउंट रिसीव करने के लिए जिसको हम जिम्मेदारी बनाते हैं उसी का नाम है पेई। ओके सो ये पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द अमाउंट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोन एज पेई। सपोज ड्रॉवर ड्रॉ करने के बाद ड्रॉवर ने ही बिल का अमाउंट लिया लास्ट में, तो उसी को पेई बोलने का। या फिर ड्रॉवर ने किसी दूसरे को अपॉइंट किया है कि बिल का पेमेंट इनके पास करो करके, तो फिर उनका नाम पेई हो जाएगा। यानी कि जो पर्सन को हम अपॉइंट करेंगे या एंटाइटल्ड बनेगा बिल का अमाउंट रिसीव करने के लिए, उसका नाम पेई होता है स्टूडेंट। ओके य पर्सन इन whose फेवर या बिल इज एंडोर्स्ड। स्टूडेंट जिसके ऊपर बिल एंडोर्स किया जाता है वो उसका नाम है एंडोर्सी। द पर्सन इन whose फेवर या बिल इज एंडोर्स्ड। एंडोर्स करना मतलब बिल का ओनरशिप ट्रांसफ़र करना। अगर हमने बिल का ओनरशिप किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र की तो उसका नाम हो जाएगा एंडोर्सी। ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर नोटिंग ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल। गवर्नमेंट से जो ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है, बिल डिसऑनर हो गया तो उसे नोट करने के लिए, उसका नाम है नोटरी पब्लिक। ओके कैंसलेशन ऑफ बिल ऑन मेच्योरिटी इन रिटर्न ऑफ या न्यू बिल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ क्रेडिट। स्टूडेंट जो ओल्ड बिल को कैंसिल करके जो नया बिल हम बनाते हैं टाइम बढ़ा के, तो उसी का नाम होता है रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल मतलब नया सा बिल बनाना। ओके वापस से बिल बनाना, यानी कि वो बिल का पेमेंट तो नहीं हुआ या फिर अधूरा हुआ रहेगा पार्ट पेमेंट, फिर जो बैलेंस रहेगा उसी के ऊपर जो नया बिल बनता है उसी का नाम है रिन्यूअल ऑफ बिल। ओके बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड विदाउट एनी वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ड्रॉवर ने जैसा बिल बनाया वो बिल को वैसे ही एक्सेप्ट करना विदाउट एनी चेंज। अगर ड्रॉवी ने ऐसा एक्सेप्ट किया, देखिए अभी ड्रॉवर ने जो अमाउंट लिखा और जितना टाइम लिखा सब कुछ मान के कुछ चेंज किए बिना अगर ड्रॉवी ने ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया तो वो बिल का नाम होता है अकोमोडेशन बिल। ओके स्टूडेंट पर्सन वो इज इन पोसेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। स्टूडेंट जिसके पास बिल रहता है यानी कि जिसके कस्टडी में बिल जो रहता है वो आदमी का नाम होता है होल्डर, यानी होल्डर ऑफ द बिल। होल्डर मतलब उसी के पास है बिल। ओके कन्वर्सन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। स्टूडेंट बिल को उस दिन का जो वैल्यू रहेगा, अभी 3 महीने का बिल है तो 1 महीने के बाद मैं बैंक में जाके अगर बिल को अभी डिस्काउंट किया तो बिल का पीरियड तो अभी 2 महीने के लिए है, क्योंकि 3 महीने का बिल था लेकिन 1 महीने तो अभी खत्म हो गया ना, तो वो 2 महीने के ऊपर जो इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करके डिस्काउंट काट के मेरे हाथ में जो पैसा मिलेगा उसी को बोला जाता है कन्वर्सन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इनटू इट्स प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि बिल को पैसे में बदलना, और इसी का नाम होता है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। बिल को बैंक में जाके डिस्काउंट करके आना। ओके स्टूडेंट मेरे हिसाब से मेरे एक्सप्लेनेशन की वजह से आपको ये ऑब्जेक्टिव्स भी अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो समझ में आ गया तो बोर्ड एग्जाम में हमें कुछ बाहर करके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाके बोर्ड एग्जाम लिख सकते हो। ठीक है, अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो फिर लाइक शेयर कमेंट कीजिए स्टूडेंट, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ कि नहीं, ताकि मैं ये कंटिन्यू करूँगा तो आपको भी यूज़फुल रहेगा। स्टूडेंट थैंक यू।